स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका HOS2 पे। मैं सर प्रेम सागर शुक्ला और मैं आपके लिए लेके आया हूँ BHU BSc मैथ और बायो ग्रुप के लिए फिजिक्स से रिलेटेड क्रैश कोर्स। अगर आप बने रहते हैं मेरे साथ और कोशिश मेहनत करते रहते हैं लगातार, तो आप अपने फिजिक्स के कोर्स में पूरे के पूरे मार्क ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लाया हूँ, जो कि BHU के लिए भी है और अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी अगर स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी BSc एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो मेनली ये BHU, DDU, BSc मैथ और बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे फिजिक्स का जो पोर्शन है, जैसे BHU में तो 33% आता है, 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चन मैथ्स। तो ये 50 क्वेश्चन में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। इस कोर्स का पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंसेस बताऊंगा और उनके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड थ्योरीज को बताऊंगा। और स्टूडेंट, दूसरा टॉपिक है मेरा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे एवलांचे एंड जेनर ब्रेकडाउन। तो हम यहाँ पे एवलांचे और जेनर ब्रेकडाउन के बारे में बात करेंगे। मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करने वाले हैं, तो हम कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं। उसी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हम अपने डेफिनेशंस को देखेंगे कि यहाँ पे J is equals to sigma E, where J is current density, sigma is conductivity and E is electric field. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रो इक्वल टू 1/सिग्मा, where रो इज रेजिस्टिविटी एंड सिग्मा इज कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट, जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, और अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो स्टूडेंट्स, हम कंडक्टिविटी के बेसिस पे देखेंगे कि मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मेटल होते हैं वो कंडक्टिंग होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट आप ध्यान रखें कि जो मेटल्स हैं उनमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और रेजिस्टिविटी कम होती है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें कि कितनी होती है कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, तो स्टूडेंट हम देखते हैं इन केस ऑफ मेटल रो इक्वल्स टू 10⁻² टू 10⁻8 ओम मीटर। और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो होती है 10⁻² टू 10⁸ सीमेंस पर मीटर। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। तो स्टूडेंट्स, यही बात यहाँ कहा गया है, जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है वो इंटरमीडिएट टू मेटल एंड इंसुलेटर, उसके बीच में लाई करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर वैल्यू की बात करें तो रो इक्वल्स टू होता है 10⁻5 टू 10⁻6 ओम मीटर, और अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो 10⁻5 टू 10⁻6 सीमेंस पर मीटर। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं कि जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं वो हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और यहाँ पे आपको कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल हैं गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फास्फोरस। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर को देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि वो कंडक्टिंग नहीं होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेजिस्टिविटी ज्यादा है और कंडक्टिविटी कम है। और अगर हम स्टूडेंट्स वैल्यू की बात करें तो रो इक्वल्स टू होता है 10⁻11 टू 10⁻19 के रेंज में होता है। और अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो 10⁻11 टू 10⁻19 सीमेंस पर मीटर होता है जो इसकी कंडक्टिविटी होती है। स्टूडेंट, ये तो बात थी कंडक्टिविटी के बेसिस पे, हमने देखा कि सेमीकंडक्टर, मेटल और इंसुलेटर को कैसे डिफाइन किया। बट हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हम एनर्जी बैंड के बारे में बात करते हैं। तो पहले देखते हैं स्टूडेंट की एनर्जी बैंड गैप क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, स्टूडेंट्स ये है कंडक्शन बैंड और ये है बैलेंस बैंड। स्टूडेंट्स, जो ये कंडक्शन बैंड का बॉटम है और बैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट बैंड है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो होता है क्या? बैंड गैप। तो स्टूडेंट्स, बैंड गैप इज इक्वल्स टू बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस टॉप ऑफ बैलेंस बैंड, EC माइनस EV। इस डिफरेंस को हम कहते हैं बैंड गैप। अब हम इसके बेसिस पे बताएंगे कि मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर कैसे डिफाइन होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो मेटल का केस होता है वो कंडक्टिंग होता है, तो वहां पे क्या होता है, जो दोनों बैंड्स हैं वो ओवरलैपिंग होते हैं। इट मींस जो बैंड गैप है वो नियर अबाउट 0 होता है। इट मींस बैंड गैप ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है। अगर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेमीकंडक्टर, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जो सेमीकंडक्टर का बैंड गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इट मींस अगर 0 से थोड़ा सा ज्यादा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है बैंड गैप, तो वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की, और हमें पता होना चाहिए कि जो इंसुलेटर होते हैं उनका बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है।
इट मीन्स अगर बैंड गैप हायर है तो वो इंसुलेटर है, इट मीन्स। और स्टूडेंट्स आप एक तरीके से इसे और समझ सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है, अगर हम उसे एनर्जी देते हैं तो कितना फास्टली कंडक्शन बैंड में जा सकता है, यही उसकी कंडक्टिव प्रॉपर्टी है, यही उसका बैंड गैप है। तो स्टूडेंट्स अगर बैंड गैप कम होगा तो हम थोड़ी सी एनर्जी देते ही वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसीलिए जो इंसुलेटर होते हैं वो इजीली कंडक्ट नहीं कर पाते या उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाते, क्योंकि उनको अगर थोड़ी बहुत एनर्जी टेम्परेचर इलेक्ट्रिक फील्ड से दी भी जाए तो भी वो इस बैंड को पार नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो उनको अगर थोड़ा भी टेम्परेचर से या इलेक्ट्रिक फील्ड से हम एनर्जी देते हैं तो वो कंडक्टिंग हो जाते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए इन्हें सेमी कंडक्टिंग में रखा गया है, क्योंकि ये कंडक्ट करते भी हैं और अगर T = 0 केल्विन पे होते हैं तो ये कंडक्ट नहीं करते। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये सेमी कंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं बैंड गैप की। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो मेटल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर हैं उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का और टेम्परेचर बढ़ाने का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि जो कंडक्टिंग मटेरियल हैं उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी घटती है और रेजिस्टिविटी बढ़ती है। इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में, डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बना लें। और इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ आपको, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो R = R01 + अल्फा T से, यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ता है इट मीन्स रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो कंडक्टिविटी घटती है। इसलिए कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी घटती है। अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर की तो उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई खास इफेक्ट होता है और ना ही आपके टेम्परेचर का, तो वो नियर अबाउट I0 ही रहता है, वो कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि उसका बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो इजिली उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाती, क्योंकि उसका बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कंडक्टिंग हो जाते हैं। अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये कंडक्टिंग बिहेव करते हैं। और अगर स्टूडेंट्स एक बात और बताते हैं आपको, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी घटती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। स्टूडेंट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा है वो निगेटिव होता है। अगर स्टूडेंट टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस घटता है। स्टूडेंट हमें पता है अगर रेजिस्टेंस हमको पता है कि अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अगर R = R01 + अल्फा T से हम देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा। स्टूडेंट अगर रेजिस्टिविटी घटेगी तो स्टूडेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं ρ = ∝ 1/σ at T = 0 सेमीकंडक्टिंग बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। T = 0 पे जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि अल्फा यहाँ पे नेगेटिव होता है, इसलिए वो सिग्मा उसका बहुत ही कम हो जाता है और वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगते हैं। स्टूडेंट्स आपको कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, जैसे बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बैंड गैप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स ये वैल्यूज आपकी रूम टेम्परेचर पे हैं, क्योंकि बैंड गैप भी टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अगर हम देखें तो 2 टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू Ni इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं ये। यहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती, विदाउट इम्प्योरिटी होते हैं ये। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, ये विदाउट इम्प्योरिटी हैं, इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और हमने जैसा कि बात किया था T = 0 पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। स्टूडेंट्स जब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तो वहाँ पे वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स वहाँ पे जनरेट होता है, जिसको हम होल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होल के बारे में काफ़ी स्टडी आगे समझनी होती है, बट अभी आपके लिए बस ये जाने कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है वो होल के थ्रू फिल हो रहा है। अल्टरनेटिव है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाएगा वहाँ पे होल क्रिएट होगा इन सेमीकंडक्टर मटेरियल। और स्टूडेंट थर्मल
एनर्जी के थ्रू, जो अगर हम जानते हैं कि टेम्परेचर के थ्रू भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के कोवेलेंट बॉन्ड टू ब्रेक होते हैं और वो कंडक्ट करता है टेम्परेचर के थ्रू भी, क्योंकि हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है सेमीकंडक्टर के केस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। बट इफ बी इंक्रीज टेम्परेचर सिग्मा इंक्रीजेज सो रो डिक्रीजेज, ये बात हमने यहाँ लिख भी रखी है, हर जगह में इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए यहाँ पे फिर लिख रखा है मैंने, इसलिए स्टूडेंट ध्यान दें। बट एट रूम टेम्परेचर पे आप देखते हैं कि 10⁹ एटम्स में से सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, इसलिए ये ज्यादा एट रूम टेम्परेचर ज्यादा कंडक्टिंग नहीं होते। बट अगर हम एक्सटर्नल अप्लाइड करते हैं वोल्टेज इस पे तो ये कंडक्टिंग हो जाते हैं, चाहे वोल्टेज अप्लाई करें या टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा टाइप जो है इसका वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा लो होती है, इसलिए हम इसको कहीं भी किसी भी डिवाइसेस में यूज नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने देखा कि इसकी कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। तो हमने देखा कि अगर हम इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला देते हैं तो हायर कंडक्टिंग हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो इसमें अगर हम तो इम्प्योरिटी स्टूडेंट्स दो तरीके से मिला सकते हैं, या तो इसमें ट्राईवैलेंट मेटल्स को मिलाएं या पेंटावैलेंट। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में, कंडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। इसमें दो तरीके की इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। अगर स्टूडेंट्स प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं जैसे एल्युमिनियम, बोरॉन और इंडियम, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसको एक्सेप्टर आयंस होते हैं। और अगर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं जैसे लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। इसको डोनर्स कहते हैं, इसको एक्सेप्टर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पी एन जंक्शन। पी और एन टाइप की कॉम्बिनेशन का मटेरियल लें तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो पी टाइप मटेरियल्स हैं उसमें माइनॉरिटी कैरियर्स होगा इलेक्ट्रॉन्स, और जो एन टाइप हैं उनमें जो माइनॉरिटी कैरियर्स होगा होल। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम एन टाइप के मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स की बात करें तो होगा इलेक्ट्रॉन्स। तो एन टाइप में मेजॉरिटी में अधिकता में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पी टाइप में अधिकता में होल्स होंगे, जबकि एन टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर्स में होंगे होल और जो पी टाइप होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स में। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं पी एन जंक्शन की। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो हैं होल्स, और एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होल्स और यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे होल्स बहुत ज्यादा हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये पॉजिटिव जो हैं वो इधर मूव करेंगे और ये नेगेटिव डिफ्यूजन की वजह से इधर मूव करेंगे, क्योंकि डेंसिटीज में बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, तो इसलिए इनका डिफ्यूजन होगा। तो स्टूडेंट जब होल पी टू एन साइड जाता है और इलेक्ट्रॉन एन टू पी साइड आता है, तो यहाँ पे एक बैरियर बनता है, जो कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से होल जा रहा है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो होल बनता है उसको कहते हैं, ये एक डिप्लेशन रीजन है, और एक बैरियर होता है जिसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है, जो कि एन से पी साइड की ओर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड या इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, ये इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ऐसे माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं जो इस बैरियर्स को क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए दोनों वैल्यूज कंपनसेट हो जाती है। जो इसके अपोजिट, जो इस EI के डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो बैरियर्स होते हैं जो क्रॉस करते हैं, उनकी वजह से जो करंट होती है उसे ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, और जो हाई डेंसिटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट होती है उसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं, और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बैरियर्स क्रॉस करते हैं आयंस, उनकी वजह से जो करंट होती है उसे ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। बट आई नेट यहाँ पे स्टूडेंट्स जीरो होता है, इसलिए इसे कहीं यूज नहीं किया जा सकता पीएन जंक्शन को। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग करने से हमें जो करंट की डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट मिलती है किसी एक डायरेक्शन में, चाहे फॉरवर्ड के केस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड के केस में रिवर्स डायरेक्शन जो है वो मिलता है करंट। इसलिए स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसमें बाइसिंग करते हैं। और स्टूडेंट्स अगर बात करें डिप्लीशन विथ की, तो ये जो विथ है इन द केस वो 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर की होती है, और आई डिफ्यूजन इक्वल टू आई ड्रिफ्ट इन केस ऑफ पीएन जंक्शन विदाउट बाइसिंग। ये विदाउट बाइसिंग केस है जब हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पे नहीं लगाया, हमने कोई बाइसिंग नहीं की है, ना ये फॉरवर्ड बायस है ना ये रिवर्स बायस है। स्टूडेंट्स इन केस ऑफ जर्मेनियम जो बैरियर है
वो होता है 0.3 वोल्ट। इन केस ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर केस में जो बैरियर होता है 0.7 वोल्ट। जो स्टूडेंट जो बैरियर होता है वो डिपेंड करता है कि हमने कितनी इम्प्योरिटीज मिलाई हैं, किस टाइप का मटेरियल है हमारा, जैसे कि सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, और टेम्परेचर कैसा है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और टाइप ऑफ मटेरियल से भी डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पीएन जंक्शन का वो इस तरीके से होता है। आप ये ध्यान रखें, इस एरो को और इस लाइन को याद रखें। ऐसा ही जो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबॉलिक है। और अगर स्टूडेंट जेनर डायोड होगा तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा। ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। स्टूडेंट्स अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें, यहाँ पे मैं स्टूडेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आपको ट्रांजिस्टर भी बता दे रहा हूँ जिससे आपको एक ही जगह ये वैल्यूज याद रहें। बट मैं ट्रांजिस्टर को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे ये है मीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। तो स्टूडेंट पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो इमीटर टू बेस है। और अगर स्टूडेंट्स एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो जो करंट की डायरेक्शन है वो बेस टू इमीटर है। तो स्टूडेंट्स इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यह है जेनर डायोड, और यह पीएनपी ट्रांजिस्टर, और यह एनपीएन ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जब हमने कोई बायसिंग नहीं की थी तो जो हमें नेट करंट मिल रही थी वो नियर अबाउट 0 हो जा रही थी, क्योंकि आई डिफ्यूजन जो कि डेंसिटी वेरिएशन की वजह से करंट जनरेट होती थी, और जो इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट जनरेट होती थी वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेती थी और हमें नेट करंट 0 मिलती थी। तो स्टूडेंट्स अगर हमें डिवाइस में एप्लीकेशन चाहिए तो वहाँ पे हमें करंट चाहिए होगा। इसलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं, अगर पी टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हो और एन टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ई एक्सटर्नल है वो ग्रेटर होता है आई से। एक्सटर्नल और ई इंट्रिंसिक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स होल और इलेक्ट्रॉन दोनों जंक्शन की तरफ मूव करते हैं, इसलिए जो डिप्लीशन विड्थ होती है वो काफी कम होती है, इसलिए इजीली कंडक्टिंग होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आई ड्रिफ्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, तो आई फाइनल जो होता है आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट। तो स्टूडेंट्स जो ड्रिफ्ट वैल्यू हो काफी कम होती है, तो मेनली यहाँ पे डिफ्यूजन की वजह से जो करंट होती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है। जो फॉरवर्ड करंट होती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, क्योंकि जो डिफ्यूजन करंट है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम विड्थ की बात करें तो काफी कम होती है, और अगर रेजिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 1 to 25 ओम, तो इसलिए फॉरवर्ड बायस काफी कंडक्टिंग होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम है, और ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, तो आप देख सकते हैं आई इन मिली एम्पियर, और जी स्टूडेंट यही है पोटेंशियल बैरियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आप 0.3 वोल्ट से ऊपर जर्मेनियम के केस में अगर पोटेंशियल लगाते हैं फॉरवर्ड बायसिंग तो इजीली फिर कंडक्ट करने लगता है और हमें लीनियर ग्राफ मिलता है। तो स्टूडेंट जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है बीएचयू एंट्रेंस में, तो इसका बहुत ही ध्यान रखें कि जो वैल्यूज हैं पोटेंशियल बैरियर की जर्मेनियम के केस में और सिलिकॉन के केस में वो कितनी कितनी है। जो मैं क्वेश्चन पेपर कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। इसको नी वोल्टेज भी कहते हैं और पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखें कि वो पूछ क्या रहा है। और स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखें कि बैंड गैप और पोटेंशियल बैरियर में आप कंफ्यूज ना हो। वहां पे जो वैल्यूज थी वो बैंड गैप की वैल्यूज थी, और ये जो वैल्यूज हैं ये पोटेंशियल बैरियर की वैल्यूज हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिवर्स बायसिंग। अगर पी साइड नेगेटिव और एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो उसे हम रिवर्स बायस कहते हैं। इस केस में स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन और होल्स जंक्शन से दूर जाते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स जो डिप्लीशन विड्थ होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं हो पाती। और इस केस में स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी हाई होता है। इस केस में जो रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो मेगा ओम में है, इसलिए यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं होती है। कि जो आई डिफ्यूजन है वो नेग्लेक्टेड है, क्योंकि जो डेंसिटीज का है जो मूवमेंट है वो जो हमने एक्सटर्नल बायस लगाया है वो डिफ्यूजन को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए जो पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स है वो जंक्शन की तरफ नहीं जा पाते, अपोजिट जाते हैं, इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन नेग्लेक्टेड होता है। और जो भी करंट होती है मेनली वो ड्रिफ्ट की वजह से होती है, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। मेनली जो रिवर्स करंट होती है वो टेम्परेचर पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिवर्स करंट में काफी वेरिएशंस होते हैं। तो स्टूडेंट इन चीजों का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज देन दैट करंट बिकम्स हाई। अगर हम रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं तो भी जो करंट है वो ये ग्राफ है जो आप देख रहे हैं, पोटेंशियल को बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू लिखना भूल गया हूँ मैं, ये काफी हायर वैल्यूज होती हैं 10, 20, 25 वोल्ट तक, 30 वोल्ट तक। अगर हम रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं स्टूडेंट्स एक केस ऐसा आता है, पहले तो एकदम नेग्लेक्टेड से डिफ्यूजन तो नेग्लेक्ट होती है, ड्रिफ्ट की वजह से थोड़ी बहुत करंट होती भी है, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स अचानक से हमें करंट देखने को मिलती है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। स्टूडेंट्स अगर हम सिर्फ पोटेंशियल को बढ़ाते हुए इसे ब्रेकडाउन को
पाते हैं तो उसको हम एवलांचे ब्रेकडाउन कहते हैं। ब्रेकडाउन स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं, एवलांचे और जेनर। ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड ऑन डोपिंग लेवल। जो ब्रेकडाउन का वोल्टेज होता है यहाँ पे वो डोपिंग लेवल पे डिपेंड करता है। अगर हम डोपिंग ज्यादा कर देते हैं तो जो ब्रेकडाउन है वो पहले मिल जाता है, वो पार्ट है जेनर का। बट यहाँ पे स्टूडेंट हमारा एवलांचे ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काफी हो जाती है और यहाँ पे इम्पैक्ट आयोनाइजेशन से जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं, तो यहाँ पे कंडक्ट करने लगता है। जो रिवर्स बायस में भी पीएन जंक्शन कंडक्टिंग हो जाता है। तो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल कैन नॉक आउट द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिलिकॉन एटम। सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन को वो नॉकआउट कर देते हैं इतनी हाई एनर्जी की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इट मीन्स वो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो नॉकआउट कर देगा सिलिकॉन के एटम को। तो स्टूडेंट इसलिए कंडक्टिंग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आगे मैं बताऊंगा आपको कि एवलांचे और जेनर में क्या डिफरेंसेस हैं। स्टूडेंट्स हमने फॉरवर्ड बायस देखा और रिवर्स बायस देखा, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पार्ट पे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स जो पीएन जंक्शन डायोड है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज होता है। अब हम बता दें आपको रेक्टिफायर के रेक्टिफिकेशन क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना ही रेक्टिफिकेशन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक डायोड को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर हम बी इनपुट यहाँ पे लगाते हैं, ये साइकिल है उसकी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो जब हम पॉजिटिव साइकिल लगाते हैं तो यहाँ का पी टर्मिनल पॉजिटिव एन टर्मिनल नेगेटिव होता है, तो ये कंडक्ट करता है, ये डायोड कंडक्ट करता है और हमें सिग्नल मिल जाता है वी आउट का। पर जब हम इसकी नेगेटिव साइकिल लगाते हैं तो इसका ये टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है, तो ये रिवर्स बायस में होता है। तो फॉरवर्ड बायस में तो ये कंडक्ट कर जाता है पहले केस में, बट इस केस में रिवर्स बायस में जब इसकी दूसरी हाफ साइकिल आती है नेगेटिव वाली तो ये कंडक्ट नहीं कर पाता, इसलिए हमें सिग्नल नहीं मिलता, तो इतना सिग्नल कट हो जाता है और ये रेक्टिफाई हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं किस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और हमें इस तरीके का भी आउटपुट मिलता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाफ साइकिल जो है वो रेक्टिफाई हो गई स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर हमें फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है तो हमें दो पीएन जंक्शन यूज करने होंगे, एक पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट करेगा तो दूसरा नेगेटिव साइकिल में कंडक्ट करे। पहली साइकिल आती है पॉजिटिव तो ये कंडक्ट करता है और हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट दूसरा भी आउटपुट मिलता है, फिर हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिलता है। और स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जेनर डायोड और जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है। इसमें स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि इसमें हम बोथ साइड में जो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर है उनको हाईली डोपिंग करते हैं, और हाईली डोपिंग करने से जो विड्थ होती है उसकी वो बहुत ही कम हो जाती है, 10⁻⁶ मीटर से भी कम हो जाती है। और जो ब्रेकडाउन है हमारा अब वो कम रिवर्स वोल्टेज पे ही अकर करने लग जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम डोपिंग बढ़ा देते हैं, हाईली डोप कर देते हैं, तो जो ब्रेकडाउन है वो बहुत कम वोल्टेज पे ही, बहुत कम रिवर्स वोल्टेज लगाने पे ही हमें मिल जाता है। स्टूडेंट्स आपको हम बता दें तो मेन फैक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, जो विड्थ है वो काफी कम हो जाती है और हमारा ब्रेकडाउन कम वोल्टेज पे आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विड्थ कम होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफी हाई होती है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देती है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देती है, जो कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई रिवर्स सडनली इसलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जो सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाते हैं, और इस फेनोमेना को स्टूडेंट्स जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। मेनली जेनर ब्रेकडाउन में दो बातें याद रखें, एक हाईली डोपिंग होती है, दूसरा जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नॉकआउट होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। और अभी हम आपको डिफरेंसेस बता देंगे कि एवलांचे और जेनर में क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखें, बीजेड जेनर के केस में वो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है एवलांचे के केस में बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ता है, पोटेंशियल लगाना पड़ता है ब्रेकडाउन होने के लिए, तो इस बात का भी ध्यान रखें। जेनर के केस में हमें कम वोल्टेज लगाने पे भी ब्रेकडाउन मिल जाता है, और जो जेनर है वो रिवर्स बायस में ही काम करता है। बट स्टूडेंट्स अगर हमारा इनपुट वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज जेनर वोल्टेज से ज्यादा है तभी हमें आउटपुट बीजेड के बराबर मिलेगा, नहीं तो अगर हम इनपुट कम लेते हैं तो यहाँ पे आउटपुट 0 मिलता है। तो स्टूडेंट्स इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर जेनर वोल्टेज को आप यूज कर रहे हैं तो पहली बात उसे रिवर्स बायस रीजन में यूज करें, दूसरी बात उस पर जो पोटेंशियल है इनपुट उसको के जेनर वोल्टेज से ज्यादा अप्लाई करें, तभी ये लिमिट भी इसमें जरूरी है, क्योंकि अगर हम बीजेड बढ़ाते जाते हैं तो आई बढ़ता जाता है, एक आई मैक्स की कंडीशन होती है। अगर इससे ज्यादा आई होता है जेनर खराब होने का डर रहता है, वो डैमेज हो जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स एक रेंज में ही इसे यूज करना इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए नॉब को बहुत ही स्लो घुमाएं अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप बीएससी वगैरह में जाते हैं या कहीं कहीं फैसिलिटीज होती हैं तो आप जेनर का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स इसका एप्लीकेशन जो है वोल्टेज रेगुलेशन में यूज होता है, क्योंकि अगर हमको इतना अगर इस पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी हो तो ये अपने वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखता है बीजेड, तो इसको वोल्टेज रेगुलेटर में यूज किया जाता है। तो जेनर का यूज जो है मेनली वोल्टेज रेगुलेटर में होता है। इसमें हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको आज बहुत ही अच्छे क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एवलांचे और जेनर में डिफरेंसेस समझने को मिलेगा। एवलांचे ब्रेकडाउन इट अकर्स इन लाइटली डोप डायोड्स। इसमें हम डोपिंग ज्यादा नहीं करते,
बट ये अगर होता है क्योंकि हम रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं रिवर्स रीजन में, तो एक टाइम पे आके हमें वहां पे हाईली करंट मिलती है, कंडीशन को हम ब्रेकडाउन कहते हैं। और जो ब्रेकडाउन होता है वो एवलांचे की वजह से होता है, और ये होता है इस वजह से क्योंकि अकर्स ड्यू टू इम्पैक्ट एनर्जेशन, पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी फास्ट हो जाती है डिप्लीशन रीजन के अंदर कि वो सिलिकॉन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करती है और वो कंडक्शन में पार्ट लेता है, इसलिए हमें बहुत तेजी से करंट अचानक से हमें कंडक्टिंग होती दिखती है और करंट काफी हाई होती है। इफेक्ट इज सीन एट वेरी हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ये जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा हायर वोल्टेज पे दिखता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो और बढ़ता है। आपको लग रहा होगा कि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जल्दी ही वो ब्रेकडाउन की कंडीशन आ जाएगी, बट यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखें कि जो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एवलांचे के केस में ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट जेनर ब्रेकडाउन। ये स्टूडेंट्स उनमें अगर होता है जिनमें की हाईली डोप डायोड्स हों, हैवी डोपिंग करते हैं एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स में, और इसमें जो ब्रेकडाउन मिलता है हमें वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिलता है। इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। और जो इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू कम होती है कंपेयर टू एवलांचे ब्रेकडाउन। और स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट बात, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है जेनर का वो होता है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों बात का बहुत ही ध्यान रखें। अगर हम समराइज करें तो देखते हैं कि पहले हमने देखा कि मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स कैसे हैं। हमने देखा दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में प्योर सेमीकंडक्टर होता है जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बट अगर उसमें हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट अगर इम्प्योरिटी उसमें ऐड करते हैं तो वो स्टूडेंट्स पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में बदल जाता है। कि अगर हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को लेते हैं तो उसमें एक जंक्शन फॉर्मेशन होती है, जो कि जब हम कोई एक्सटर्नल बायस यूज नहीं करते तो वहां की करंट जीरो होती है, क्योंकि आई ड्रिफ्ट जो है जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है और आई डिफ्यूजन जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है वो इक्वल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमें करंट चाहिए तो हमें बाइसिंग करनी होगी। तो अगर स्टूडेंट्स हम पी टर्मिनल को पॉजिटिव और एन टर्मिनल को नेगेटिव से ऐड करते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है, और इसमें हमें जो करंट मिलती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मिलती है स्टूडेंट्स, और इसमें डिप्लीशन भी काफी कम होती है। तो इसमें और स्टूडेंट्स यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है 1:25 ओम का होता है। अगर हम रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे पी टर्मिनल नेगेटिव और एन टर्मिनल पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो विथ होती है, डिप्लीशन विथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, मेगा ओम में होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आई रिवर्स मिलती है वो बहुत ही कम होती है। बट अगर स्टूडेंट्स रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाए तो एक कंडीशन पे आके काफी हाई वोल्टेज पे जाके एक ब्रेकडाउन होता है, जहाँ पे हम दो देखते हैं कि स्टूडेंट जैसा आप सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा उस तरीके से दो तरीके का ब्रेकडाउन होता है। एक होता है आपका जेनर ब्रेकडाउन, एक होता है एवलांचे। बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो डायोड्स हैं उनको रेक्टिफिकेशन में यूज किया जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। जेनर डायोड का यूज रेगुलेशन में होता है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। और लास्ट में हमने ये भी देखा कि जो जेनर में जो ब्रेकडाउन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, जबकि जो एवलांचे में जो ब्रेकडाउन होता है वो इम्पैक्ट एनर्जेशन के कारण होता है। और हमने ये भी देखा कि टेम्परेचर बढ़ने पे जो ब्रेकडाउन है बढ़ता है एवलांचे में, बट अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जेनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज घटता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैंने बात की है इस पे हमेशा क्वेश्चंस आए हैं। जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आप खुद देखेंगे कि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। और स्टूडेंट्स अगर हमें कुछ भी थ्योरी बचती है तो हम इसके जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम डिस्कस कर लिया करेंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो ट्रांजिस्टर पे होगा। इसलिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो, मेरी यही कोशिश है। और स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें, मोटिवेशन को बनाए रखें, आप बेहतर करेंगे। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि जो स्टूडेंट्स इस समय इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं एंट्रेंस की, उनकी तैयारी अच्छी हो सके। तो स्टूडेंट्स इसके साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।